महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव मारे जा चुके थे, पांडव विजयी हुए थे। लेकिन ये विजय कैसी थी? राजा बन गए युधिष्ठिर, पर रातों को नींद नहीं आई। भीम की गदा में अब कोई गर्जना नहीं थी। अर्जुन के हाथों में गांडीव था, पर अब कोई लक्ष्य नहीं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु, भाई, पुत्र सब उस युद्ध में चले गए और ये युद्ध जीतकर भी पांडव भीतर से हार गए। विजय के बाद जो खालीपन आता है वो सबसे गहरा होता है। सालों बीते। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्मपूर्वक राज्य करते रहे। प्रजा सुखी थी, पर स्वयं राजा का हृदय विरक्त हो चुका था। युधिष्ठिर ने देखा जीवन क्षणभंगुर है। राज्य, वैभव, ऐश्वर्य सब एक दिन नष्ट हो जाना है। एक दिन उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, भाइयों, अब समय आ गया है कि हम इस जीवन को त्याग दें। जो कुछ भी हमने अर्जित किया उसका मूल्य बहुत भारी था। अब मोक्ष की ओर चलना चाहिए। भीम ने कहा, भैया, राज्य तो अभी भी हमें चाहता है। युधिष्ठिर बोले, राज्य को एक दिन मिट जाना है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। मैं चाहता हूं कि हम अब उस मार्ग पर चलें जो आत्मा को परम शांति देता है। सभी भाइयों ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने गांडीव त्याग दिया, भीम ने गदा छोड़ दी, नकुल सहदेव ने राजसी वस्त्र उतार दिए, द्रौपदी ने आभूषण त्याग दिए, पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े। पांचों भाई, द्रौपदी और एक वफादार कुत्ता। कोई सेवक नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ आत्मा की यात्रा और परम सत्य की खोज। गंतव्य था हिमालय की ऊंचाइयों से होते हुए स्वर्ग का द्वार। वे चलते रहे, पहाड़ों, नदियों, जंगलों और निर्जन स्थानों से। यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं थी, यह भीतर की भी थी। पर यह यात्रा आसान नहीं थी। पहली परीक्षा मोह की। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पीछे मुड़कर देखा, भाई, द्रौपदी गिर गई। युधिष्ठिर बिना पीछे देखे बोले, उसने सबको समान प्रेम नहीं दिया। उसे अर्जुन से अधिक प्रेम था, यही उसका दोष था। पक्षपात, मोह ने उसे रोका। फिर परीक्षा हुई अभिमान की। सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उसे अपनी बुद्धि पर गर्व था। वह सोचता था उससे बुद्धिमान कोई नहीं। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसमें विनम्रता हो। आगे चलकर नकुल गिर पड़े। उसे अपने रूप पर गर्व था। सौंदर्य क्षणिक है, आत्मा की सुंदरता ही सच्ची होती है। अब परीक्षा थी बल और कौशल की। भीम, पवनपुत्र, गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उसे अपनी शक्ति पर अहंकार था। शक्ति तब तक महान है जब तक वह दूसरों की रक्षा करे, न कि स्वयं के घमंड को सींचे। फिर अर्जुन गिरे, जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती। उन्हें अपनी धनुर्विद्या पर घमंड था। वे सोचते थे कि भगवान स्वयं उनका सारथी हैं, तो वह अजेय हैं। पर जब विश्वास अभिमान बन जाए तो पतन निश्चित होता है। अब युधिष्ठिर अकेले थे। साथ था वह कुत्ता जो चुपचाप वफादारी से चल रहा था। वो कुत्ता जिसकी आंखों में कोई अपेक्षा नहीं थी, बस एक सच्चा साथ था। वे दोनों चलते रहे, हिमालय की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्हें मिला एक दिव्य रथ। इंद्रदेव स्वयं आए। युधिष्ठिर, तुमने हर परीक्षा पास की, स्वर्ग तुम्हारे लिए तैयार है। आओ, इस रथ पर चढ़ो। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या मेरा यह साथी, यह कुत्ता भी मेरे साथ जा सकता है? इंद्र ने कहा, नहीं, स्वर्ग में कोई पशु नहीं जा सकता। उसे छोड़ो और आओ। युधिष्ठिर चुप रहे, फिर बोले, मैं उस स्वर्ग को नहीं चाहता जो निष्ठा को अस्वीकार कर दे। जो मेरे साथ भूखा प्यासा रहा, धूप बरसात में चला, उसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। तभी वह कुत्ता बदल गया। वह धर्मराज यम थे, स्वयं युधिष्ठिर के पिता। पुत्र, यह थी तुम्हारी अंतिम परीक्षा। तुमने धर्म, करुणा, निष्ठा सभी का पालन किया। तुम ही वह मनुष्य हो जो अपने शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश करेगा। वह दिव्य रथ स्वर्ग की ओर उड़ा और युधिष्ठिर अमर हो गए। बाकी सब पीछे छूट गए, पर उनका त्याग, उनका संयम और उनका धर्म सदा के लिए इतिहास बन गया। पांडवों की मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ था आत्मा के शुद्ध रूप में प्रवेश का। जो यह कथा सुनता है उसका हृदय भी यह समझता है कि जीवन में जितना आवश्यक है युद्ध जीतना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अहंकार को हराना। अब आप सोचिए, हम सब जीवन की किसी न किसी यात्रा पर हैं। हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अर्जुन का अभिमान, भीम का बल, नकुल सहदेव का गर्व और द्रौपदी का मोह छुपा है। पर यदि हमारे भीतर युधिष्ठिर का सत्य, धैर्य और त्याग जाग जाए तो शायद
हम भी उस स्वर्ग के मार्ग के यात्री बन सकें। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं पांडवों में आपका पसंदीदा कौन है और क्यों। और ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली महाकाव्य कथा में। तब तक धर्म के मार्ग पर अडिग रहिए और अपने भीतर के अर्जुन को युधिष्ठिर बनने दीजिए।